कंगारू की बिरयानी बना दी मेरे शर्मा दोस्त ने। क्या कुछ खाओगे? कभी कीवी की बिरयानी खानी है, कभी कंगारू की बिरयानी खानी है। पहले पाकिस्तान को निकाला और अब फाइनल को भी निकाल दिए पाकिस्तान से। उफ। दुल्हा यहाँ पर तैयार बैठा है कजाफी स्टेडियम के अंदर और दुल्हन दुबई भागी पड़ी है। लेकिन भाईजान, हमने स्टेडियम बना दिए हैं, हमने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था। 32 साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट हम कराने वाले थे। 32 सेकंड में टीम आउट होगी और अब फाइनल तक इधर नहीं रहा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान में हुआ क्या बाय द वे? जो 2-4 कोई काम के मैचेस थे वो भी धुल गए, जो हमारे मैचेस थे उसमें हमारी टीम धुल गई। ये हुआ क्या है दोस्तों? क्या सिर्फ मुझे ही बेइज्जती महसूस हो रही है या तुम लोगों को भी हो रही है? दोस्तों, ट्रेवल नहीं करेगा इंडिया, कैसे पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा? हम तुम लोग को ग्राउंड में देख लेंगे। पहले ग्राउंड में मुंह काला कराया, उसके बाद टूर्नामेंट की अरेंजमेंट, हर चीज के अंदर ही मुंह काला करा दिया यार। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर भी फाइनल वाइनल जो है हम इंडिया से बाहर लेके चले जाएंगे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। हमारी टीम तो सेकंड राउंड में चली जाए, बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने सुना कि बीसीसीआई के चेयरपर्सन साहब जो हैं वो इधर आ रहे हैं पाकिस्तान विजिट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी आके जो है ना सुलह सफाई कर लेंगे कि चलो यार कोई नहीं, तुम लोग आ जाओ, ताकि वो टूर्नामेंट उनका भी खराब ना हो। और उसके बाद जब तक हमारा नेक्स्ट कोई हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें कम से कम भी अब 60 साल तो मजीद लगेंगे, तो तब तक वैसी बहुत देर हो जाएगी। तब इंडिया पता नहीं ये लोग जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। वैसे भी हमारे तो प्लेयर्स बेशक चले भी जाएं, उनके दामाद ससुर बस ये वो वापस टीमों में आते रहेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रहेगा हमारे इन प्लेयर्स का भी इसी टीम के साथ, लेकिन फर्क क्या पड़ता है दोस्त। खैर भाई, बात करनी पड़ेगी विराट कोहली की दोस्तों। ये होता है चेस। क्या खूबसूरत चेस कर रहा था यार, मैं देख रहा था इसका जो चेस हो रहा था ना, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई गंदी शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, सिंगल्स ले रहा है, मजेदार। ओडीआई के अंदर आपने 270 280 करने, आप वैसे भी 30 बॉलों के मार्जिन के ऊपर चल रहे होते हैं कि कम भी खेल लो कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हाथ से निकल गई, क्योंकि जब भी स्कोर 5 ओवर के बाद आप देखते थे तो आपको यही लगता था कि यार अभी अगर कोहली आउट भी हो जाए, पीछे पांडू ने आना है, जडेजा ने आना है, केएल राहुल ने आना है, इतने पीछे आपको बैटर्स नजर आ रहे थे। और ये भी था कि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी नीचे है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 5.5 इसी के ऊपर चल रहा था, या इवन 6 के ऊपर भी हो जाए तो कोई ऐसी रन रेट नहीं थी कि बंदा कहे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो सकता है या गेम फंस सकती है। और वही दिखाया, ये होती है खूबसूरत चेज, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 350 रन बनाएं, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 30 ओवर के अंदर मैच खत्म करें। आपने 50 ओवर के हिसाब से एक प्लान बनाया हुआ है, मैच को गिरफ्त से निकलने नहीं दे रहे। सिर्फ ये करना होता है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, और हमारे जो हैं यही आज तक समझ नहीं सके, क्योंकि अपने खुद के 35-40 रन बना के नौकरी पक्की करनी है। खैर भाई, सेंचुरी डिजर्व करता था, लेकिन चलो सेंचुरी करे ना करे, ये खूबसूरत जो 80 रन मारे हैं इसने, विराट कोहली यार। तुम पहले तो यार ये इसको ना इससे दूर रखो, ये जो जे शॉ है इसकी बहुत गंदी नजर है। ये जिस तरह उसको देख रहा है ये इसको चिमट जाएगा। अनुष्की शर्मा, तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये देख किस तरह रहा है। ये तो नजरों से ही नंगा कर देता है इसको। खैर, कोई छक्का मक्का भी मारा है मेरे दोस्त पांडू ने, सीधा इसका निशाना लेके मार रहा है। वो मजेदार जो है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, वो कैसे भी, उस बेचारा है तो छोटा ना, अभी भी अंदर से तो छोटा ही है मासूम। जमाने की सख्तियां भी नहीं देखी तो अंदर से बचपना भी नहीं गया है मासूम का। जो है वो आईसीसी का चेयरमैन नहीं, वो बीसीसीआई का ही चेयरमैन बनना चाहता है। वो उधर बैठा हुआ तो है, लेकिन उसका दिल ललचा रहा है, नहीं मैंने वापस बीसीसीआई का चेयरमैन बनना। सब समझ आता हूँ, मैं चाल दे के बता देता हूँ। खैर भाई, विराट कोहली ने किया, केएल राहुल ने अच्छी इनिंग्स खेली, अय्यो भाईजान, इसको फिर से तुम लोगों ने अंडररेटेड कर देना है ना। इसकी जो कमाल इनिंग्स थी इस दफा, फिर यार क्या खूबसूरत, कोई 40-45 मार के गया, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बहुत ही सॉलिड किस्म की कंट्रीब्यूशन दे के गया है। और मेरा दोस्त कोचू यार, मेरे दोस्त कोचू ने भी जो खेले हैं ना, कोई ये अगर 15 रन भी और बना देता ना कोचू, तो मैच वहीं पे खत्म हो गया था। इतना जबरदस्त से जा रहा था, कोई 28-29 रन नहीं बनाया, ज्यादा चला नहीं, लेकिन सिर्फ 15 रन और बनाने की देर थी। कैच इसका होने वाला था उसी तरह जिस तरह ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप के अंदर पकड़ा था, और इस वक्त लंबुशेन ने छोड़ दिया कैच। चांसेस मिले भाई, इसको भी चांसेस मिले। आप देखो, विराट कोहली का भी कैच मिस किए, कोहली को आप एक चांस दे दें, शर्मा को आप एक चांस दे दें, फिर वो कहाँ छोड़। ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों को भी बड़े चांसेस मिले, स्मिथ को भी मिले। ट्रेविस हेड का कैच ड्रॉप किया मेखमे को पहली दूसरी बॉल के ऊपर शामी ने, उसके बाद दूसरा कैच भी शामी ने ड्रॉप किया था। शामी ने जो किया है ना अपने साथ, अंदर की खबर मैं बता दूं, उसने अपनी उंगलियां दी हैं दरवाजे के अंदर और खुद दरवाजे को बंद किया है। बहुत गुस्से में शानी ब्लेंडर में उंगलियां डाली हुई, उसने ऑन कर रहा है, पूरी टीम रोक रही है उसको, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लग उसने निकाला हुआ है, लेकिन वो लड़ रहा है पूरी टीम के साथ कि मैं इसको ऑन करके छोड़ूंगा। तेज तो है ना मेरा दोस्त। खैर भाई, चांसेस दोनों टीमों को ही मिल रहे थे,
है वो पता नहीं, उसकी तो बेल शीट्स भी गिरी थी स्मिथी की, बोल्ड भी हुआ है कोई, उसकी जो है बेल्स ही नहीं गिरी, किस्मतें बड़ी चल रही थी, लेकिन दोनों टीमों को जो है ना वो फिर रास नहीं आई। स्मिति मासूम ने अच्छी इनिंग्स खेली है। स्मिति जब तक खड़ा हुआ था लग रहा था कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त, ये तो कर गए हैं स्कोर वगैरह, लेकिन जब वो मासूम आउट हुए मैंने उस वक्त अपने असिस्टेंट को कह दिया, मैंने कहा दोस्त देखना भी कोलैप्स हो जाएगा। असिस्टेंट वगैरह तो हर दफ़ा हाँ में हाँ ही मिलाते हैं, लेकिन मेरी बात जो है ना उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वही हुआ, कोलैप्स ऊपर नीचे खैर हुए, मैक्सवेल बेचारा भी चला गया था, उसके बाद से फिर रिकवरी नहीं कर सके। एंड में अक्षर ने मेरे ख्याल में वो जो डायरेक्ट हिट मारी थी ना भाई, वो टर्निंग पॉइंट था। एक तो ये जो 2 विकेटें गिरी हैं स्मिथी की और उसके बाद मैक्सवेल की, और फिर वो अक्षर ने जो मारी थी डायरेक्ट हिट, उसकी वजह से बड़ा कमाल हुआ है भाई। इनका स्कोर जो है रोकने के अंदर उसका भी बड़ा काम था, लेकिन पिच ये इतनी है यार, ये 250, 260, 270, ये वाली थोड़ी बेहतर थी, 270 तक की पिच थी, लेकिन जो पाकिस्तान ने 240 वगैरह बना दिए थे ना, इतनी की थी। हम बॉलिंग से ही मारे खा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग चुप करके निकल रही है। बॉलर जो है हमारे बॉल लेजेंडरी बने हुए जी दुनिया की, ये इंडिया नहीं बनाया हुआ है। हम इन्हीं वीडियोस में पहले ही बात करते रहे, इंडिया को कुछ बनाना होता है ना, एक बड़ा उसको हाइप बनाने के लिए करना होता है, तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की तेज गति, उनकी तेज गति वाले बॉलर्स ये वो उन्होंने ही हाइप बना बना के इन एवरेज बॉलर्स को इतने बड़ा हुआ बनाया हुआ है। कुछ भी नहीं है विचों विच, कुछ भी नहीं है, ना घुटनों में इनकी जान है, ना इनकी बॉलिंग में जान है, किसी भी चीज में जान नहीं, ना लाइन एंड लेंथ ही नहीं है, पेस पूस तो दूर। वो अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में इनको हीरो बनाते हैं। हम भी जो समझ रहे हैं कि हाँ हम बहुत जबरदस्त हैं, इंडिया वाले तो बड़े डर हैं। जिस तरह उन्होंने भी ट्रेविस हेड को खूब हुआ बनाया हुआ था, सब शुगल में जो है वो खुद ही करते हैं, बड़ा बना दें ताकि जब उसको हराएं तो और ज्यादा मजे भी लें। ट्रेविस हेड ये, ट्रेविस हेड वो, भाई 2 इनिंग्स उसने खेलनी है। एक WTC फाइनल के अंदर खेली थी, उसके अंदर भी एक ही इनिंग्स खेली थी, दूसरे में आउट हो गया था। एक वर्ल्ड कप की इनिंग्स खेल ली है। ऐसे तो फिर अगर इन चीजों के ऊपर जिन बनता है तो फिर सोचो खोलिए हमारे लिए क्या बना हुआ है। तो वो मार्केटिंग खूब चल रही थी, ट्रेविस हेड ये, ट्रेविस हेड वो, ये वो फलाना, मुझे पता था कि नहीं चलना। उसने बल्कि शुरू में दे दी थी, तो उसको चांसेस वांस में हमें को रन आउट डायरेक्ट हिट भी उसकी शुरू में कोई मिस विस हुई है, कैच तो ड्रॉप किया ही था, मुझे पता था कि आज ये नहीं चलता भाई। वही हुआ, ट्रेविस हेड मासूम जो है चला नहीं, लेकिन जब तक चल रहा था उसने जरा 1-2 लगा दिए थे, कहीं ना कहीं जो है कपकपाहट तारी हो गई थी इंडियन कैंप में भी। बट खैर इसी के ऊपर मेडल मिलना चाहिए चक्रवर्ती को, जिसने आके उसको आउट किया है। चक्रवर्ती यार क्या कोई फाइंड होगी भाई इस बंदे की भी। वैसे यार तालियां बजानी पड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, मासूमों के पास बॉलिंग अटैक तो नहीं था यार, कोई 4-5 उनके मेन जो है वो बॉलर्स नहीं थे, यंगस्टर्स किस्म के उन्होंने घुसाए हुए थे। बैटिंग में जो इनके सीनियर्स थे उन सब ने अच्छी बैटिंग की, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन बॉलिंग में जो भी हो कुट्टे ही खा रहे थे यार। देखो ना इंग्लैंड से भी कुछ 350 रन खाए थे, उसके बाद भी और कौन सा मैच उन्होंने जीता मुझे तो याद भी नहीं। अफगानिस्तान वाले से भी हाँ कुछ कुट शुट तो उन्होंने खाई ही हुई थी, पता नहीं याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन मासूम है। चलो फिर भी जो भी हो, इस बॉलिंग के साथ इतने नए बच्चों के साथ उन्होंने फाइट अच्छी दे दी है, पहुंच भी गए थे सेमीफाइनल तक। हमसे तो बेहतर ही हैं इनके नए बच्चे भी, हमारे जो इतने जबरदस्त दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गतिबाज बैठे हुए हैं वो तो बस सिर्फ मुंह के फायर ही मार रहे होते हैं, और तो उनसे हाथों से तो कोई फायर शायर निकलता नहीं। खैर मानते हो कि नहीं, मैं तुम लोगों को कह रहा था कि बेहतर है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लो, ये इतनी भी वो वाली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया वैसे ऑस्ट्रेलिया होती है, लेकिन 4-5 बंदे निकले हुए इंडिया जैसी टीम के सामने, अगर आप इस तरह की टीम के साथ आए तो आप अभी तो ये फिर भी इन्होंने कोई हल्की फुल्की फाइट कर दी, इनको भी इसी टीम को अगर भेज दो ना ODI खेलने के लिए इंडिया के अंदर सीरीज, ये भी दुबई के ऊपर सीरीज, ये बेचारे एक भी नहीं जीत सकेंगे। खैर भाई फिर मानते हो कि नहीं मानते हो, पांडू मेरे दोस्त को आते साथ ही उसने छक्के शक्के मारे और फुल तरंग में है भाई। उसको पता है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली अब तो एक ही मैच रह गया, कोहली भी चला जाएगा और शर्मा भी चला जाएगा, उसके बाद मैं हूँ बस, पूरी का पूरा इंडिया जो है मुझे देखा करेगा। और मेरे दोस्त तुम नहीं, वो बात नहीं, 1000 दफा पहले ही बता चुका हूं, एक दफा फिर बता देता हूं भाई कि जब कोहली और शर्मा जाएंगे ना टीम से, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बाकी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ी जबरदस्त की इनिंग्स भी खेल रहे होते हैं, लेकिन ये जो यार पूरा का पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब करके और फिर स्ट्राइक रोटेट कर करके अगली टीम देख रही होती है, भाई यार ये कर क्या रहा है, ये इतना ईजी क्यों बना रहे हैं इस चेज को। ये वाली जो चीज है ना जो स्पेशली प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूसरों पे आते नहीं, दूसरे एंड वाले खुल के खेल रहे होते हैं कि सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सीनियर ने ली हुई। हमारे सीनियर माशाल्लाह जब बैटिंग कर रहे होते हैं, अगले वाला जो नया यंगस्टर आता है उसको कहते हैं कि यार तू मार, तू छक्के मार, मैंने तो विकेट अपनी बचानी है। तो सारा का सारा प्रेशर हमने बच्चों पे डाला हुआ होता है, उधर जो है सारा का सारा प्रेशर उन्होंने लिया हुआ होता है, बच्चे जो फ्रीली खेल रहे होते हैं कि ठीक है वो संभाल लेगा, अगर हम आउट भी हो गए तो पीछे ये तो है ना, हम पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन पे सारी की सारी सख्ती यही पड़ी होती है कि भाई तू नहीं, जो भी करना है, हमें तो टीम से कोई निकाल नहीं रहा, तो तू देख ले अपना भाई, अगर तूने कुछ करना है। वो मजीद प्रेशर में जाके टूट रहे होते हैं हमारे यंगस्टर्स। तो खैर कोहली और शर्मा जब जाएंगे दोस्तों तो तुम लोग को बहुत याद आएंगे, ये वाली जो चीजें हैं ना ये कोई नॉर्मल नहीं होती, हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर इतना इजीली स्मूथली चेस करते हुए जा रहे होते हैं। कोहली अगर एंड में फिनिश कर रहा होता है तो स्टार्ट हमेशा जहां पे नर्व्स होती है ना,
पहले 5 ओवर सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं टीम की पूरी एक टोन सेट करने के लिए। वहाँ पे आपके अगर 2 आउट हो जाए ना, अगला जो भी आता है जितना मर्जी फियरलेस हो, वो बेचारा एंकर बन के ही खेलेगा कि यार मैं बचा लूँ, इधर पीछे तो कोई विकेट ही नहीं बची, ऊपर तो सारा का सारा प्रेशर हम पे आ गया। रोहित शर्मा वहीं पर आधे निकाल लेते, क्योंकि अभी तेज तूज खेल रहा था, 50 रन इन्होंने बनाए हुए थे, 1 आउट ही था, तो पीछे जो है वो 220 रन जब अगली टीम को पूरे को नजर आ रहे होते हैं ना, चाहे 250 बॉलें 220 रन तो हम कर ही लेंगे। तो ये ऊपर से जो शर्मा करता है और बीच में आके जो फिर कोहली कर रहा होता है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई नए बच्चे कर सकेंगे। वो साउथ अफ्रीका मासूम के ऊपर तरस आ रहा है, पता नहीं कल परसों दुबई में लैंड किए थे, फिर वापस जो है उड़ के चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, अब वहां पर खेल रहे हैं। अब उनको यही होगा यार हम अब क्या जीतेंगे, अगर जीत गए तो दोबारा दुबई जाना पड़ेगा, इतनी ट्रैवलिंग हमसे नहीं होती भाई। मुझे तो लगता है कि वो इसी चक्कर में हार जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है इंडिया के लिए कि साउथ अफ्रीका आए आगे, क्योंकि अब उनका कोई मैच नहीं हुआ दुबई के अंदर। न्यूजीलैंड वाले फिर भी कुछ देख के चले गए, कुछ तो वो समझ ही गए, बड़े शातिर हैं वो लोग। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा सेमीफाइनल और फिर साउथ अफ्रीका आगे आएगा। और यू नेवर नो यार, टिम्बा बवूमा जो है ना, गुस्से में भी आ सकता है। प्रेशर में अगर इंडिया रह गया तो रह गया, वरना फिर अगर साउथ अफ्रीका आता है तो एडवांटेज तो इंडिया ही रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को फिर भी कोई एक्सपीरियंस है इस वक्त दुबई की कंडीशंस के अंदर, साउथ अफ्रीका को तो नहीं है। लेकिन आपके इस बारे में क्या ख्याल है? इंडियन दोस्त क्या कहते हैं भाई, साउथ अफ्रीका आना चाहिए कि न्यूजीलैंड आना चाहिए फाइनल के अंदर? खैर, शमी मासूम ने फिर जो है विकेटें शिकटें ले ली थी, 2 कैचेस भी ड्रॉप किए, थोड़ा सा गुस्से में था। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि उंगलियां जो है दरवाजे में दे रहा था, दराज के अंदर भी उसने उंगलियां रखी ना, ढस ढस बंद की, किके मार रहा है दराज को बहुत। यार ये इस किस्म का बंदा, ये बहुत सीरियस हो जाता है ये आदमी। हाँ मुझे याद है, मेरा ख्याल में वो अक्षर ने नहीं, वो अय्यर ने जो डायरेक्ट हिट मारी थी ना, थ्रो उसने की थी जो आउट किया था। खैर भाई, केएल राहुल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली एंड में आके, बहुत ही अच्छा। वो जो लोग कह रहे थे ना केएल राहुल को कि भाई इससे बहुत अच्छा कीपर जो है वो पंट है, उनके मुंह के ऊपर चमाट मारी है मेरे दोस्त केएल राहुल ने ये इनिंग्स खेल के। पता नहीं ये बोलते हुए मेरे अपने मुंह के ऊपर यहाँ पे क्यों गर्माइश सी महसूस हो रही है, शायद मैंने भी कुछ किस्म की बात कर दी हो। खैर भाई, फिर से वो रोने चल रहे हैं, हर जगह अभी भी वही रोने चल रहे हैं कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है। हाँ भाई है एडवांटेज, और भाई निकाल के देख लो, इन्होंने लाहौर में ही सारे मैचेस खेलने थे, तब भी इनको एडवांटेज होना था। ये जो भी टीम है, ये गोरे मोरे आके भी रो रहे हैं ना भाई, शुक्र करो कि दुबई में खेल रहे हैं इंडिया। लाहौर में अगर इनके सामने आ जाते ना, इन्होंने 450 रन बनाने थे। 14 टॉस हार चुका है मेरा दोस्त शर्मा, और ठीक है भाई, तू टॉस हार, तू गेमें जीत, तुझे और क्या चाहिए। खैर वो कोई शम्मा मैडम भी है मेरा ख्याल में, इनकी कोई पॉलिटिशियन, उन्होंने ये बोल दिया था कि जी रोहित शर्मा बहुत मोटा है और अनफिट है। यार तूने ब्याह करना है रोहित शर्मा के साथ भाई, अपने काम से काम रख, या तो वो टूर्नामेंट ना जीत रहा हो ना। लोगों के मतलब हमारे टूर्नामेंट हार रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, फिर भी कोई नहीं बोल रहा होता। हम तो चीखने के खुदा के लिए कोई इनको बोल के जलील करके ही निकाल दे, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है जिसका, बल्कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो अंदर बैठे हैं। इनकी टीम जीत रही है, इनके पॉलिटिशियंस जो है उसके मोटापे के ऊपर जोर लगा रहे हैं। भाई ऐसे मोटे हमें भी 4 दे दो, हमारे जो यहाँ पे खूबसूरत इतने जो फिट लड़के हैं ना, वो तुम लोग रख लो। मोटा हो गया, ये हो गया, भाई तू अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर गौर कर। मतलब मुझे लगता है कि जरूर पॉलिटिक्स में भी नालायकी होगी, क्योंकि इस किस्म का बंदा जो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा हो, हमारे भी यहाँ पे मोटे आए हैं भाई, हम लोगों को भी बुरे लग रहे होते हैं। लेकिन अब इंजी जैसा भी तो मोटा एक गुजरा है ना यहाँ पे, हमने तो उसके मोटापे के कभी मजाक नहीं उठाया, क्यों हमें पता है कि भाई वही हमें बचा रहा होता है हर गेम के अंदर। तो भैया आप कम से कम, क्रिकेट जिन्होंने नहीं देखा होता ना, फिर इसी किस्म की येबड़ियां मारते रहते हैं। ऊपर से पॉलिटिशियन बन गए तो ऑफ कोर्स येबड़ियां तो मारेंगे। खैर भाई, ये है स्टोरी। एक दफा फिर बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो इंडिया को, और हमें भी बहुत मुबारकबाद हो कि हमारे अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मैच होगा, उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत हमने कोई बिजली की और इधर उधर के मसले करने थे वो पूरे कर लो, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा था बारिशें फिर यहाँ पे। बाय द वे, इस्लामाबाद पिंडी में फिर बारिशें हो रही हैं, अगले भी 4 दिन होती नहीं। मैं तो अपने दोस्तों से यही पूछा था भाई दोबारा तो कोई सेमीफाइनल तो पिंडी विंडी में नहीं रख दी इन्होंने। शुक्र है कि पिंडी पुंडी में नहीं, लेकिन लाहौर का ही कुछ पता नहीं चलता, इतना दूर भी नहीं रहा, और पिंडी से तो मौसम तकरीबन जो है वो साथ साथ ही होता है। अभी एक सेमीफाइनल है भाई, कल का या आज जो भी अभी तुम लोग वीडियो देखोगे, ये एक करा देना सेमीफाइनल, बाकी फाइनल तो वो बिल्कुल रेडी बैठे में दुबई के अंदर, वहीं पर ही हो जाएगा। सो पाकिस्तान को पहले टूर्नामेंट से बाहर निकाला, अब टूर्नामेंट को भी पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया है इंडिया ने। बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया को, जबरदस्त बेहतरीन इनिंग्स, एक और किंग विराट कोहली द गोट। और जो इंडियंस हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि आप किसको चाहेंगे फाइनल में, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को? क्या मेरी ये लॉजिक कि न्यूजीलैंड वहां पर एक मैच खेल के गया है, जरूर कुछ ना कुछ सीख के गया है, और इंडिया के साथ ही खेल के गया है, तो उस लिहाज से मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका शायद एक बेटर ऑप्शन हो। कुछ लोग कहेंगे कि जी साउथ अफ्रीका जो है वो गुस्से में है, वो बदला लेगा, फलाना ये वो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतने को बदले के चक्कर चलने हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी सख्त होगा। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड काफी बैलेंस टीम भी है, तो वो अगर कोई गेम हार गई या जीत गई, मेरा ख्याल में उनसे बेहतर है कि आप साउथ अफ्रीका के साथ ही फाइनल खेलें। बट खैर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।